अपने संकीर्तन द्वारा पूर्वोत्तर भारत में धर्म बचाने वाले निमाई चैतन्य महाप्रभु एक महान संत थे। बालपन से ही आंगन में नीम के नीचे वे कृष्ण लीला करते रहते थे। इसी से इनका नाम निमाई हुआ। देहांत के बाद इसी पेड़ की लकड़ी से इनकी मूर्ति बनाकर वहां पर स्थापित की गई। एक बार बाग में खेलते खेलते इनके सम्मुख एक नाग आ गया। निमाई ने श्री कृष्ण की तरह उसके मस्तक पर अपना पैर रख दिया। बच्चे शोर करते हुए घर की ओर भाग पड़े। माँ ने यह देखा तो वे घबरा गई, पर थोड़ी देर में नाग चला गया। तब से लोग इन्हें चमत्कारी बालक मानने लगे। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान वासुदेव सार्वभौम के पास जाकर न्याय शास्त्र का अध्ययन कर नदिया में अपनी पाठशाला स्थापित कर ली। कुछ समय में ही उनके शिक्षण की सर्वत्र चर्चा होने लगी। इनका विवाह सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की पुत्री लक्ष्मी जी से हुआ, पर कुछ समय बाद ही सर्पदंश से वह चल बसी। सबके आग्रह पर उन्होंने विष्णुप्रिया से पुनर्विवाह किया। पिता के देहांत के बाद उनका श्राद्ध करने वे गया भी गए। वहां उनकी भेंट स्वामी ईश्वरपुरी से हुई। इससे उनका पूरा जीवन बदल गया। अब वे दिन रात श्री कृष्ण भक्ति में डूबने लगे। उन्होंने पाठशाला बंद कर दी और 24 वर्ष की अवस्था में मकर संक्रांति पर स्वामी केशवानंद भारती से संन्यास की दीक्षा ले ली। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य नाम दिया। कुछ समय बाद उन्हें लोग चैतन्य महाप्रभु कहने लगे। अब वे कुछ भक्तों के साथ वृंदावन की ओर निकल पड़े। वहां उनकी भेंट बंगाल के ही एक युवा सन्यासी निताई से हुई। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन में निताई का विशेष योगदान रहा। निताई के बाद नित्यानंद, अद्वैत, हरिदास, श्रीधर, मुरारी, मुकुंद, श्रीनिवास आदि विविध जाति एवं वंश के भक्त इनसे जुड़ते चले गए। इनके संकीर्तन से भक्ति की धूम चारों ओर मच गई। वे जहां भी जाते लोग कीर्तन करते हुए उनके पीछे पीछे चल देते। उन दिनों बंगाल में मुस्लिम नवाबों का बहुत आतंक था, पर इनके प्रभाव से अनेक का स्वभाव बदल गया। धीरे धीरे निमाई को लगा कि प्रभु नाम के प्रचार के लिए उनको घर छोड़ना होगा, अतः वे जगन्नाथपुरी जाकर रहने लगे। वहां वे कीर्तन एवं भक्ति के आवेश में बेसुध हो जाते थे। कुछ समय बाद वे यात्रा पर निकले। सब स्थानों पर कीर्तन से सुप्त और भयभीत लोगों में चेतना जगाई। धर्म छोड़ने जा रहे लोग रुक गए। 2 वर्ष तक दक्षिण और पश्चिम के तीर्थों की यात्रा कर वे फिर पुरी आ गए। विक्रम संवत 1590 की आषाढ़ सप्तमी वाले दिन ये जगन्नाथ मंदिर में भक्ति के आवेश में मूर्ति से लिपट गए। कहते हैं कि उनके मंदिर के अंदर द्वार जाते ही द्वार स्वयं बंद हो गए। बाद में द्वार खोलने पर वहां पर कोई भी नहीं मिला और वो संकीर्तन के माध्यम से ही उन्होंने अपनी धर्म की रक्षा हो सकती है और चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध करके दिखाया। आज भी जब वैष्णव भक्त संकीर्तन करते हैं तो एक अदृश्य और अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसे महान संत ने इस बंगाल की धरा पर जन्म लिया। ऐसे महान संत को